आज आप लोगों को एक सच्चाई बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आज इस वक्त लाइव आया हूँ। हेलो 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 राखी। हेलो 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 हेलो। और मेरे दिल में, मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि मैं जब तक सुनाता नहीं तब तक तब तक मैं मुझे नींद नहीं आती। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को पहले बता दूं। ए राखी, तो राखी ये आपके लिए भी है, तो आप सुनिए बहुत ध्यान से। मैं इस आदिल खान दुरानी का एक इंटरव्यू देख रहा था। ठीक है, इंटरव्यू में आदिल खान दुरानी जो है कह रहे थे कि रितेश जो है लाइक मुझे पैसे के लिए ये किया है वो किया है। तो मैं आदिल खान दुरानी से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तेरे पास कितना पैसा है, तू कितना पैसा बोल रहा है कि मेरे पास पैसा है पैसा है। तुमको अभी तक ये नहीं मीन्स लाइक पता चल रहा है कि तू पता नहीं क्या सोच के तू सोचता है पीआर टीम को हायर कर लेने से और पीआर टीम को पैसे दे के ब्लॉग लिखवाने से ये करने से तू झूठ सच तो नहीं हो जाता। ठीक है, पहले पीआर टीम को तू पैसे डाल के सोचता है और मुझे कहता है कि रितेश कहेगा तो मैं गाड़ी भेज दूंगा। अरे पहले खुद की गाड़ी का तो ऑनर बन, पहले गाड़ी का ऑनर तो बन। गाड़ी बेचने से गाड़ी का ऑनर नहीं तू हो जाता है। पहले तेरी सारी हरकतें मुझे पता है, डे वन से मैं तेरी बारे में सब चीज़ जानता हूँ। पीआर टीम को बस ब्लॉगिंग कराने से झूठ सच नहीं हो जाता। पहले ये बता कि तेरे पास इतना अथा, तू आज राखी को कहता है कि राखी एक धागा वाली को मैंने ज्वेलरी पहनाया। अरे धागा कब पहनी थी राखी? तू पहले जानता भी नहीं है उसका अर्थ। राखी के पास तू आया है कि राखी तेरे पास गई है। तू इतना बड़ा ये है, मुझे तो लगता है ना कि सही तेरे पर एक गाना बड़ा सॉलिड बैठता है भाई। तू सही बोल रहा हूँ दुरानी, जरूर कान खोल के ये गाना सुनना। ये गाना का शुरू का अर्थ तेरे को बताता हूँ। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। मुझे लगता है तू ये गाना तेरे पर बहुत ही फिट बैठता है। ठीक है, कि तू पता नहीं कैसे तू ये समझ ले रहा है कि लोग तेरे पैसे के लिए पीछे पड़े हैं। अभी तक तू सब्ज बाग से बाहर नहीं निकला है। हाँ, तुमको क्या लगता है तुमने जो पैसे अपने इन्वेस्ट करवाए वो पैसे किसके थे? जो पैसे तुमने इन्वेस्ट करवाए अपने, तुम्हारे पास ये इसी के स्टेटमेंट है। 3 शोरूम है। कहाँ है भाई शोरूम? कहाँ है शोरूम? तुम्हारे सारे लाइक मैसूर का तो सब अब तो बच्चा जानता है। कहाँ है शोरूम? इतनी बड़ी बड़ी एक कहावत तेरे यहाँ बहुत फिट बैठती है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें और ठग कर खाते। ठीक है, तू बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरे पास है कुछ नहीं और सब लोगों को समझ में आ गया है। तू इतना बड़ा, पहले इतना बड़ा तू रिच पर्सन था। ठीक है, इतना बड़ा रिच पर्सन था तो राखी को तू ट्रैप करके राखी तेरे पास आई थी कि तू उसके पास गया था? मुझे ये बता देना। और प्रेस मीडिया जो तेरे को कवर कर रही है वो सब पीआर, जब तक तू पैसे देगा प्रेस मीडिया तब तेरे को पीआर का शेड्यूल कराएगी, तेरी बात सुनेगी। ऐसा नहीं है कि तेरी छवि साफ हो गई। तेरे पास बहुत सारे एलिगेशन है। पहले तू पहले जाना, कौन सी मार्केटिंग तू करता है, तू पहले जाके अपना ये एलिगेशन देख। तेरे पास इतने एलिगेशन है मैसूर में, तेरे पास इतने एलिगेशन हैं। ठीक है, तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक प्रूफ तू लेके आ रहा है, वो भी कहाँ से लाया है तू ही जानता है। तो उसको कहता है बस मेरे को ठगा गया। अरे तू है क्या कि तेरे को कोई ठगेगा? तू है क्या कि तेरे को ठगेगा? हाँ? एक सेकंड हैंड गाड़ी का तू बिजनेस करता है, वो भी भगवान जाने तू क्या करता है। ठीक है, और तू इसकी टोपी, डू यू थिंक कि तेरे बारे में लोगों को पता नहीं है कि तू मैसूर से क्यों वहां पे मुंबई गया? डू यू थिंक कि पता नहीं है तुझे कि किसने क्या किया? तू अपने को ये मत साबित कर कि लोग तेरे बारे में नहीं जानते हैं। अरे तेरे हर लड़कियों से तेरे नंबर है, हर लड़कियों से तेरे कनेक्शन है, सब वो बात पर तो तू बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, और तू दो तीन लोगों को लेके बस
वो ये टुट टुट भैया नेता जो होते हैं ना, वही तू लेके बस कर रहा है। हाँ, रितेश को मैं ये कर दूंगा। पहले गाड़ी रखना तो सीख। हाँ, अभी आदिल की अभी तो तेरे को तो बहुत कुछ भुगतना है। मैं वही बोल रहा हूं ना कि अभी तक मैं तुमको माफ करके छोड़ दिया था, 2 बार तेरे को माफ किया। अब तुमको लगता है तुमको वाकई सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी रिवेंज पे विश्वास नहीं करता हूँ। तेरे जैसे आदमी से मैं अपना टाइम ही वेस्ट करूंगा, क्या फायदा है तेरे जैसे आदमी का। तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। जानता हूं तेरा सारा चीज है मेरे पास, काला चिट्ठा सारा तेरा है। तू कब किससे क्या किया है, किसको क्या लपेटा है, किससे कैसे ये किया है, सब। तू राखी सीधी सादी लड़की है, इसीलिए तेरे जाल में फंस गई। नहीं तो कोई ढंग की लड़की तेरे आसपास भी फटकेगी नहीं, समझा। तो इसीलिए वो राखी की नेवर ओवर कुछ नहीं है, वो इसी की बंदी है। मैं राखी की नेवर हूं, वो वहां पे राखी रहती कहीं और है, वो नेवर कहीं और की है। तो वो सब मैं जानता हूं। वो पीआर टीम को हायर करने से तुम्हारा झूठ सच नहीं हो जाता। तुम्हारे पास एक से तूने राखी को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया, ठीक है। उसके बाद उसके पैसे, तुमने जो भी पैसे थे उससे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट। तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तेरे को जानता कौन है कि तेरे बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करने के लिए मर रहे हैं। राखी ने कितने सफाई से ये झूठ बोलता है, राखी ने जबरदस्ती मेरे बिजनेस में पैसे डाले। मैंने जैसे तू बिटकॉइन का ऑनर है और तू तेरे पैसे डालने के लिए राखी मरी जा रही है कि नहीं मैं पैसे डालूंगी, कि तू उसको लपेटे में लिया कि हाँ भाई पैसे डाल, मैं तेरे को बिजनेस वुमेन बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, जो कि मैंने पहले भी अपने लाइव में बोला है, ठीक है। तू एक बात बता दे कि अभी भी तू मुंबई में जब से था, मुंबई में तुमने कितनी कार बेची है, कितना तुमने सेल किया है। तू कुछ भी नहीं करता था, तू दिन भर तो इधर उधर टाइम पास तू करता था। तो तू कौन सा बिजनेस कर लिया, तू कितना का आईटीआर भर रहा है। मैं तो वही बोल रहा हूं ना कि तेरे को इनकम टैक्स का, इसका एक बार इनकम टैक्स का ये हो जाए ना तो 2 मिनट में इसका सारा हेगड़ी बंद हो जाएगा। और तू मुझे बता रहा है, मुझे मेरे कम से कम इंस्टाग्राम पे जाके देख तो लेता। जिस कंट्री में मैं ट्रैवल करता हूँ, एक ट्रिप का अफोर्ड भी तू नहीं कर पाएगा। ये सब बोलने से नहीं होता है, ठीक है। ये सब बोलने से नहीं होता। राखी सीधी सादी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तू कुछ भी है। और वो क्या तुम 2-4 ये बंदरों को लेके तू सोच रहा है कि बस मैं झूठ को सच बना दूंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। वैसे बंदरों का कोई वैल्यू नहीं है, समझे। जिस तरीके के तुम काम कर रहे हो वैसा कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक दिन तू अगर यही चीज चाहता है तो बहुत बहुत मीडिया ट्रायल तेरे को पता चल जाएगा। तुमको सब चीज तो कर लोगे, अपनी नजर में कहां से तुम बचोगे। तुमने राखी की मां को मार डाला है, ठीक है। 3 साल में उस बेचारी को मैंने 2 बार कैंसर का ऑपरेशन करा के जिलाया है। 1 बार सलमान भाई ने जिलाया है और वो पूरी भली चंगी हो गई थी, और तुमने 8 महीने में उनको मार डाला है, ठीक है। तुम कहां से बचोगे? डू यू थिंक कि तुम बच पाओगे? तुमने आज मैं उनकी माँ को बहुत मिस करता हूँ। तुमको पता है कि उनकी माँ को तुमसे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, सब वो जानती थी तुम्हारे बारे में। कहां से बचोगे? तुम्हारे घर के लोग, तुम कहते हो मेरे घर के, कितनी सफाई से बोलता है 100-200 करोड़। हाँ, 100 करोड़ का इसने किया है तो 200 करोड़ का तो मुझे करना चाहिए, उतनी मेरी तो है। अरे तो 200 करोड़ भाई दिखा दे, तेरे पास है ना 200 करोड़। चल यहाँ पे मीडिया को बुलाता हूं मैं, तू 200 करोड़ अपने अकाउंट में दिखा दे कि भाई तेरे पास 200 करोड़ है। 200 करोड़ है तो तेरे को मान जाऊंगा कि हाँ भाई तू सच बोल रहा है सब। तू 200 करोड़ दिखा दे तो तेरे अकाउंट में, चल स्टेटमेंट ही दिखा दे। तेरे किस बैंक में तेरा अकाउंट है यही बता दे, मैं वो भी पब्लिश करा दूंगा। बोल। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाता है। राखी को स्टैंडर्ड मैंने सिखाया। तू खुद तो देख, दुबई से बाहर तू गया नहीं है, ठीक है, उससे आगे तू गया नहीं है। और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें, बस मीन्स जैसे तू तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। अरे भाई पहले तो वही तो बोल रहा हूँ ना, ड्रीम की दुनिया से निकल। लोग भी कहते होंगे कि पता नहीं तू क्या
करके बैठा है। यही गाना फिर से रिपीट कर देता हूं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए अभी भी तुमको लग रहा है कि तुम समझने वालों में से नहीं हो, तुमको मीडिया ट्रायल का बहुत शौक है, तो कहीं ऐसा ना कि फिर से मैसूर नहीं तो अब तुम मैसूर नहीं तो फिर मुंबई में ही तुमको मीडिया ट्रायल होगा। हवाबाजी मत करो और यहाँ पे जाके सब लोगों के पास जाके हाथ जोड़ रहे हो कि हे भाई मैं मुस्लिम हूँ, मुझे थोड़ा सा मदद कर दो, हे भाई मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। कोई भी इंसान, तुम पहले कोई भी धर्म को सपोर्ट करने से पहले इंसान बनो। तुमने राखी को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया है, हर तरीके से। इट्स नॉट कि एक तरीके से। इसकी बातें मैं आप लोगों को सुनाता हूं। देखिए ये बंदा इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है कि सोच के भी आदमी समझ नहीं पा रहा है कि भाई ये करता क्या है, ठीक है। और ये पीआर टीम को हायर करके, जो कि राखी के ही पैसे है, पीआर टीम को हायर करके बस, हाँ मैं ये हूं, मैं 100 करोड़ 200 करोड़, अभी आज इसका न्यूज एक देख रहा था, उसमें 200 करोड़, हाँ इसने 100 करोड़ दिया, मुझे 200 करोड़ तो बोलने ही चाहिए, मैं करना ही चाहिए। अरे 200 करोड़ भाई, तेरे पास 200 करोड़ है तो दिखा दे भाई। तू तेरे कहीं से तो नहीं लगता कि तू 200 करोड़ का रहता तो तू राखी के ही घर में रहता, तू अपना घर नहीं खरीदा रहता। आज भी तू अपने घर में रहता है, तू घर खरीदा है मुंबई में। बड़ी बड़ी बातें करने से दुरानी, तुमको लगता नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें तुम करने से तुम ये हो जाएगा बोलने का। मैं जिस दिन मीडिया में बैठना, मैं तुम्हारे पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन बैठा तो तेरी एक एक पोल खोल दूंगा। एक 15 मिनट के इंटरव्यू में तू बोल नहीं पाया मेरे से, तेरे को बोल नहीं पाया, तेरे पास प्रूफ नहीं था, ठीक है। रितेश पैसे के लिए किया, तू जान भी रहा है कि मीन्स लाइक रितेश क्या चीज है, या तू मेरे से आके ये कर रहा है। वो लंबी लंबी हाँकने से, लंबी लंबी छोड़ने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लंबी लंबी हाँकने से यहाँ पे मीडिया में, इसका देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो बंदे का मीन्स सही में मुझे तो लगता है ना कि सही ये तो कैसे इसको बोलने में भी ये नहीं लग रहा है ना कि मैंने कोई भी सुनेगा तो इसको हंसेगा ही। देखो ये केवल पिछला चीज दिखा रहा है। अरे तुमने क्या किया है पहले ये तो दिखाओ ना। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे और राखी के बीच में तू चाहता था कि हम लोग एक दूसरे को डिफेम करें, बट हुआ नहीं। तुमने कोशिश तो बहुत की थी, और सारी पोल तो नहीं खोलूंगा मैं, सारी पोल। पहले देखो, सुनो। ऑटो में घूमने वाली को मैंने बीएमडब्ल्यू में बिठाया। बताओ, राखी ऑटो में घूमती है, ये बीएमडब्ल्यू में चलता है, सेकंड हैंड कार बेचता है, उसी में ये बीएमडब्ल्यू का ये पूरा मालिक है। तो भाई ये देखो कि इसको बोलो ना कि चलो मैं मानता हूं, चलो 5 बीएमडब्ल्यू खरीद के अपने घर, नई ब्रांड न्यू खरीद के शोरूम से निकाल के एक साथ दिखाइए 5 बीएमडब्ल्यू। चलो बहुत ये हवाबाजी करता है ना। चलो 5 बीएमडब्ल्यू न्यू, ब्रांड न्यू, जिस शोरूम से बोलेगा उस दिन मैं मीडिया भेज दूंगा। चलो निकाल के दिखाओ, तुम्हारे पास पता चल जाएगा। हाँ, धागा पहनने वाले को मैंने डायमंड ज्वेलरी दी। धागा पहनने वाली को, राखी को ये धागा पहनते हुए देखा है, राखी को धागा पहनते हुए देखा है। राखी जिस दिन ये की थी वो भी ज्वेलरी, राखी के पास जो ज्वेलरी बिचवा के इसने बिचवा के अपने बिजनेस में लगाया, वही वो ज्वेलरी राखी, उसके पहले उसके पास ज्वेलरी थी, किसने दी थी? किसने दी थी? तो राखी कभी धागा नहीं पहनी है, समझे? कभी धागा नहीं पहनी है। पहले यहां पे जो है ना, झूठ बोलने से और पीआर टीम 50 को ब्लॉग लिखने से लोग, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। दुनिया थोड़ी देर के लिए ट्रबल में आती है, लेकिन जब फिर बाद में एनालाइज करेगी तो सारा पानी का पानी और दूध का दूध पता चल जाता है। अब सुनो, लोग जो बैंक करप्ट होके घर जाने वाले थे, वो घर मैंने बचाए। राखी बैंक करप्ट होती तो तेरे जाने के जस्ट बाद दुबई में घर नहीं खरीदती, समझा? तो पहले दिमाग का ये यहाँ पे इस्तेमाल कर। राखी की अर्निंग इतना भी अगर तेरे को ज्यादा ये है तो राखी के पैसे पर तू ऐसे नहीं करता।
तू खुद का घर नहीं ले पाया, तू जिस घर में रहा उसके एक एक सामान जो हैं वो एक एक सामान मेरे खरीदे हुए हैं, और उस सामान को तू यूज कर रहा था, ठीक है। तेरे पास उतनी भी औकात नहीं है कि तू खरीद पाए, तो हवाबाजी मत कर, एटलीस्ट मेरे से तो मत कर, हवाबाजी मत कर। मैं जितना बोलूंगा ना मैं सारे प्रूफ के साथ बोलूंगा। देखो इसकी हवाई देखो। दुबई जैसे शहर में मैंने घर लेके दिया। कहाँ है घर? दुबई जैसे शहर में घर लेके दिया है, कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना इसके पास। तो ठीक है चल भाई, तूने घर लेके दिया है, चल एक अपने लिए घर खरीद ले, अभी ही खरीद ले, दुबई में एक घर खरीद ले, 5 BMW इंडिया में खरीद ले, और एक साथ न्यू BMW खरीद ले, एक नया घर खरीद ले। मैं तेरे सारी मीडिया के ये चीजें मान लेता हूं। चल आगे बोल। उनकी माँ को मैंने तोहफे दिए, उनकी माँ हाँ। को मैंने पैसे दिए। इसके माँ को पैसे दिए, तोहफे दिए, है कोई प्रूफ? माँ को कुछ पैसे दिए है? घर में कुक रखे, नौकर रखे, इनके पर्सनल ड्राइवर, मेरे पर्सनल ड्राइवर, हाँ। इनका खाना पीना बाहर, कभी भी पर्सनल ड्राइवर, मैं कुक रखे, ये रखे, खुद फ्री में रह रहा है उसके घर में, तो बोल नहीं रहा है कि फ्री में रह रहा है। राखी ने तो पैसे नहीं लिए, रेंट भी नहीं लिए है, राखी ने तो रेंट भी नहीं लिए, पैसे नहीं लिए, और ये कह रहा है पर्सनल ड्राइवर रखा। तो एक बात बताओ, कोई बंदा रहेगा, फ्री में रहेगा भी, फ्री में सब चीज रहेगा, सब यूज करेगा, उसके बाद एक अगर वो कंट्रीब्यूशन कर देता है कि मान जाओ कि पता नहीं किया है कि नहीं किया, बट अगर वो कुक और ये रखा तो केवल राखी का खाना बना रहा था कि इसका भी बना रहा था? और राखी के यहां कुक पहले से थी, ठीक है, और वो कुक और किसी ने मैंने रखवाए थे, वो बाद में इसने हटाया कि क्या हुआ, जो भी है ये तो जाने। ये सारे लोग जो है ना एकदम बड़ा बड़ा हाँक रहा है, एकदम बड़ा बड़ा छोड़ रहा है कि जैसे कोई जान ही नहीं पा रहा है। और मीडिया लोग वाह 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 वाह, मीडिया को बस PR टीम बुला ले रही है, बस मीडिया में बैठ के बोल रहा है। मीडिया में बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा कि तू सोच रहा है कि मेरा साफ छवि हो जाएगा, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, कुछ नहीं है। सब लोग तेरे को जान गए हैं, तेरे बारे, तेरी असलियत सब लोग जानते हैं कि तू किस टाइप का बंदा है, तू किस टाइप का काम करता है, तू क्या करता है, ठीक है, तो सब लोग जानते हैं। सुनो इसकी। राखी ने मेरे लिए एक डिश बनाया है इस साल में, मैं बनाने ही नहीं देता था। अच्छा रितेश और क्या ही कर सकते हैं, रितेश थोड़ी आके अभी मीडिया के सामने बोल सकते हैं हाँ राखी ने मुझे ठगा है। उन्होंने मिलकर मुझे, हाँ देखो वो दोनों भागीदार हैं, दोनों ने मिलकर ठगा। जैसे ये तो भाई, ये तो बिल गेट्स है, हम लोग इसको मिलके, अबे तेरे से अब क्या बोलूं, तेरे से मेरे एक ट्रिप का जो है ना वो खर्चा तेरे से नहीं संभल पाएगा, तू बाकी का तो छोड़ ही दे, तेरे से एक मेरे ट्रिप का खर्चा नहीं, मैं जितना स्पेंड करता हूं एक दिन में वो तेरा एक दिन में तू संभाल नहीं पाएगा, तू बड़ी बड़ी फेंकने से नहीं होगा। और मेरा इतना ही बड़ा दिल था कि सब चीज दे के, सब चीज छोड़ के मैं रितेश राज सिंह सिंपली चला गया कि जय हटा, मेरे लिए वो सब पीनट था, समझा आदिल खान दुरानी, मेरे लिए वो सब पीनट था। इट्स आई रियली डोंट केयर, उतना मैं ऐसे ही स्पेंड करता हूं, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी बातें मत कर कि जैसे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आए, लोगों को सारी चीजें समझ में आती है। PR पे ब्लॉग लिखवाने से, बैठ के बस अपने सपोर्ट में, फेवर में बात करवाने से ही नहीं कि हवा चेंज हो गया, हवा वही है। तूने क्या क्या किया है वो सब लोग जानते हैं। तेरे कितने लड़कियों से ये थे, राखी के ही पैसे को, राखी का नाम यूज करके, राखी को ही सब लोगों ने देखा है कि हर अवार्ड शो में तू पहुंच जाता था, हर जगह तू पहुंच जाता था। आज 2-4 लोगों को कुछ पैसे दे के मिला लेने से कुछ नहीं होगा, समझे, ठीक है। कैसे सही है, कैसे सही है बताओ, कैसे सही है, कैसे सही है? तुमको क्या पता है गोसाई, क्या तुमको पता है कि तुम बोल रहे हो कि आदिल सही है? कैसे सही है? हाँ, ये सब मीडिया में बोलने से थोड़ी है। कैसे सही है, थोड़ा बताओ तो सही, कैसे, मैं भी तो जानूं कैसे सही है। अरे वो कोई दीदी उदी नहीं है, ठीक है। पहले उसकी दीदी कोई नहीं है, पहला तो आपको बता दूं, वो दीदी नहीं है। वो लड़की पहले से ही राखी को जानती थी, राखी के एक दोस्त को जानती थी। उसके बाद वो है, उसके बाद उसने राखी को बोला कि गिफ्ट करने के लिए, और इससे कांटेक्ट किया कि भाई कार तुम बेचते हो, चलो इससे कांटेक्ट कराया। और राखी को ABCD तो समझ में आता है नहीं है,
और राखी को जब वो कार भी दिया था तब भी मैं बोला था कि एक लाइक ये कार का 39 लाख ये में न्यू में दाम है, सेकंड हैंड दिया है तो ये 7 से 8 लाख पड़ेगी। ठीक है, तो सब हम लोग जानते थे, लेकिन अब राखी उसी में खुश, तो अब मैं क्या कर सकता था। मैं तो भाई आप एज अ फ्रेंड आप उसको बताओगे, समझाओगे, नहीं मानी ठीक है जाओ, मैं उसमें क्या बोल सकता हूं। गोसाई तुमको क्या करना, तो उसी तो ये बात तो मैं भी तुमको बोल सकता हूं कि तो तुम क्यों बोल रहे हो, तुमको पैसे मिले हैं कि तुम बोल रहे हो कि तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर उसने आज मुझ पे कमेंट किया है, आज ये कर रहे हैं, तो मैं आज सुना रहा हूँ, मुझ पे कमेंट किया है तो मैं बता रहा हूँ। अरे ऐसा थोड़ी है कि मीडिया ट्रायल तू बैठा गया, पीआर को मैं आज दूंगा तो हजारों पीआर खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी बिग बॉस के बाद, कभी ना बिग बॉस के पहले ना बाद, कभी भी पीआर टीम को हायर ही नहीं किया था। मैं पीआर टीम को हायर करता तो ऑफ कोर्स लाइक मेरे सपोर्ट में बहुत सारे हवा उठते, लेकिन मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहा। मैं उस टाइम भी राखी का बुरा नहीं चाहा, आज भी बुरा नहीं चाहता हूं, मैं राखी का भला चाहता हूं। ऑफ कोर्स जो भी पल हम लोग थे, जो भी साथ थे, जो भी थे, वो अच्छी यादें हैं, क्यों मैं उस यादों को बुरी बनाऊं। रितेश राज सिंह, कभी आप लोग सोचते होगे ना, बिहार यूपी के लड़के जो होते हैं ना, दिल से बहुत ही प्यारे होते हैं, दिल से बहुत प्यारे होते हैं। आप भले कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, हम लोग ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग को मॉरल वैल्यू पता होती है, ठीक है, कि क्या होता है, क्या किसकी इज्जत कितनी होती है, कैसे कि हम लोग उतना केयर नहीं करते हैं कि किसी और को हम लोग बर्बाद करने सोचें। तो इसीलिए ज़्यादा हवाबाजी करने का जरूरत नहीं है।